ओके, जय जगन्नाथ। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज एक तो प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। हाँ ना, बोल रहा है इट states that the effect of force on an object मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है। ठीक, ऑब्जेक्ट इज नॉट affected, ये affected है। ठीक है, affected by the presence of other forces। ये क्या है? क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस क्या बोल रहा है? इट स्टेट दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी क्या बोल रहा? दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेस। मतलब क्या है? सपोज ये एक तो हम लोग का बॉडी है। बॉडी मतलब रिजिड बॉडी। ठीक है, इस पे हम लोग सपोज 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। हाँ, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे हम। तो ये फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स क्या बोल रहा है ना? अगर इसमें 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जितना इफेक्ट डालेगा है, तो सपोज इधर से और एक 10 न्यूटन का फोर्स डालेंगे, इधर से फिर 50 न्यूटन का फोर्स डालेंगे, इधर से फिर 5 न्यूटन का फोर्स डालेंगे। तो क्या बोल रहा है ये प्रिंसिपल ना? इसका जो इफेक्ट है, 10 न्यूटन का इफेक्ट है, ये फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर इस फोर्स को बढ़ा के हम लोग 100 न्यूटन कर देंगे, तो ये जो 10 न्यूटन इस बॉडी पे इफेक्ट कर रहा था वो उतना ही करेगा, या फिर इसको पूरा हटा ही देंगे, फिर भी इसका इफेक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी अगर 50 न्यूटन की जगह 100 न्यूटन करेंगे, फिर भी इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर इसको सबको हटा देंगे, फिर भी इसका इफेक्ट उतना ही पड़ेगा इस बॉडी में। ठीक है, ये पूरा फिजिकली इंडिपेंडेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें और भी फोर्स अगर ऐड करेंगे और दूसरा फोर्स इधर 1000 न्यूटन का ऐड करेंगे, फिर भी इसका इफेक्ट उतना ही रहेगा। ठीक है, इसका सिर्फ इसी का नहीं, इसको भी अगर पकड़ेंगे, ये भी ये सब से इंडिपेंडेंट है, ये भी ये सब से इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या? ये सब इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस एक तो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस एक तो है, वो उतना ही रहेगा। ये दूसरा फोर्स के साथ कुछ डिपेंड में नहीं रहेगा। ठीक है, यही है फिजिकली इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। यही प्रिंसिपल यही बोल रहा है। ठीक है, सब फोर्स का अलग अलग एक तो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, उसका वैल्यू दूसरा फोर्स से डिपेंड नहीं करता है, वो इफेक्ट उतना ही डालेगा उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है?
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। हाँ, सपोज ये एक तो हम लोग का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है। हाँ, ए नाम का एक तो ऑब्जेक्ट है, इधर इधर बी नाम का और एक वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। अगर अगर क्या बोल रहा है, इस बॉडी को इधर से फोर्स देके इस बॉडी की ओर लेंगे, इसके इंटरेक्शन में, इसके टच में लाएंगे, ठीक है, इधर से फोर्स देंगे तो क्या करेगा, ये इसको हटाने का कोशिश करेगा, हाँ कि नहीं, ये इसको हटाने का कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे रुकने का कोशिश करेगा, जितना इसका दम है, इसका इसका वेट है, उस हिसाब से ये अपोज करने का कोशिश करेगा। तो ये इधर से इसको पुश करने का कोशिश करेगा, ये इस फोर्स को अपोज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। सपोज हम लोग यहाँ से एफ अमाउंट का तो फोर्स देंगे, तो इधर जाके इसको एफ अमाउंट का ये से इसको इधर पुश करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इसको रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है, ये इसको रोकने का कोशिश करेगा, ये इधर से एक तो फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है, ये इधर से एक तो फोर्स जनरेट करेगा। तो ये जो हम लोग जो अप्लाई करके इधर से फोर्स दिए हैं, इसको बोलेंगे एक्शन फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स, ठीक है। और ये जो अपोज करेगा इधर से एफ फोर्स से अपोज करेगा, तो इसका फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, ठीक है, इसका फोर्स को हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। अगर 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 इसको इधर से ऐसे फोर्स देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपोज करने का कोशिश करेगा, ये इधर आएगा, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी इसको अपोज करने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पर भी एक तो फोर्स जनरेट होगा इस दिशा में, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एक्शन फोर्स बोलेंगे, और इसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, ठीक है। हैं? मतलब क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स को हम लोग अप्लाई करेंगे दूसरा बॉडी पे, वो होगा एक्शन फोर्स, और जो उस अप्लाई का रिप्लाई देगा, ठीक है, उस अप्लाई का रिप्लाई देगा, तो जब वो हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। जो अप्लाई करेंगे वो होगा एक्शन फोर्स, और जो अप्लाई का रिप्लाई देगा वो हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है ना, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल होता है, ठीक है। एक्शन जितना जोर से हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना जोर से ही उधर से रिप्लाई आएगा, ठीक है, जितना जोर से हम लोग एक्शन करेंगे उतना जोर से ही उधर से रिएक्शन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, किसी का अगर हम लोग थप्पड़ मारेंगे जितना जोर से, वो भी उतना ही जोर से थप्पड़ मारेगा हम लोग को। एक्चुअली वो जोर से भी मार सकता है, ये अलग है, लेकिन फिजिकल दुनिया में वो समान ही होता है। किसी वस्तु अगर दूसरा वस्तु को जितना जोर से धक्का मारेगा उधर से उतना जोर से ही उसका रिप्लाई भी आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ने हम लोग को बताया है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है कि वो जितना भी हम लोग एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक्शन फोर्स क्या होता है, एक्शन फोर्स होता है जो अप्लाइज फोर्स, ठीक है, अप्लाइज फोर्स है। और रिएक्शन फोर्स क्या होता है, रिएक्शन फोर्स ना रिप्लाइज फोर्स, ठीक है, हाँ?
समझ में आ गया? उतना डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, समझना जरूरी है। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है देखते हैं। ये बेसिक है, बेसिक। ठीक है, बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह है इम्पोर्टेंट टॉपिक ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को FBD भी बोलते हैं, FBD फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसका ना, बॉडी का, और वो उस बॉडी पे लगने वाला ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, अगर उस बॉडी पे लगने वाला ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस को हम लोग एक ग्राफिकल जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, फ्री बॉडी, बॉडी को फ्री करके, मतलब क्या है, बॉडी जिसके साथ कांटेक्ट में रहेगा उसको इमिट करके, उसको मिटा करके, उसको हटा करके। ठीक है, उसको हटा करके, उसको हटा करके उस पर लगने वाला जितना भी फोर्सेस है सब को दर्शाएंगे तो उस डायग्राम को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। फ्री बॉडी डायग्राम इज द फ्री बॉडी डायग्राम, या फिर इसको FBD बोलते हैं, FBD ही लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, इतना बड़ा लिख नहीं पाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम इज द, FBD इज द ग्राफिकल representation of an object and all types of forces acting on that object, on it। ठीक है, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट, सभी प्रकार के फोर्स जो लग रहा है उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बाय इमिटिंग in contact of object, all contact of an object, सभी कॉन्टैक्ट को हटा के ऑब्जेक्ट है। ये तो समझ में आ गया कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका ना, एक बॉडी का और उसमें लगने वाला सभी फोर्सेस का। ठीक है, फोर्सेस हो, मोमेंट हो, जो भी है, जो लग रहा है वहां पे सबको अगर एक ग्राफिकल जरिए से अगर दर्शाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। ठीक है,
तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो जानना है, हाँ कि नहीं? कैसे हम लोग बनाएंगे वो थोड़ा जानेंगे, ठीक है? तो स्टेप्स, नेक्स्ट हम लोग स्टेप्स टू ड्रॉ ए एफबीडी, एफबीडी फॉर फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? फर्स्ट क्या करेंगे, उसके कॉन्टैक्ट को हटाएंगे, ठीक है? बॉडी का जो जो कॉन्टैक्ट है उसको हटाएंगे, ठीक है? कॉन्टैक्ट को हटाएंगे फर्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे, उसको जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसको हम लोग दर्शाएंगे विथ डायरेक्शन एंड विथ एंगल, ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, थ्योरी उतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छा से समझेंगे, ठीक है? सपोज ये है हम लोग का एक, ये है हम लोग का एक बॉडी, ये है बॉडी, ठीक है? ये है बॉडी, ठीक है? इसका वेट है डब्ल्यू, सपोज डब्ल्यू है इसका वेट है, और ये है हम लोग का सरफेस जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, क्या होगा? एफबीडी, एफबीडी देखते हैं क्या होगा। क्या बोले हैं कि इसका कॉन्टैक्ट को हटाएंगे, ये वस्तु को इससे रखेंगे, हाँ कि नहीं? तो इसका वेट, वेट तो नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर, ठीक है? इसका सपोज ये इसका सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बीच का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाद में पढ़ेंगे, टॉपिक है वहाँ पे, ठीक है? तो इसका वेट क्या होगा? इसका वेट नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर ही वेट होगा ना, वेट हमेशा नीचे की ओर ही होता है। ये हो गया इसका डब्ल्यू, है? थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब अगर एक बॉडी दूसरा बॉडी के ऊपर एक्शन करेगा तो रिएक्शन देगा इक्वल, हाँ कि नहीं? तो इसका रिएक्शन ऊपर की ओर होगा, हाँ कि नहीं? इसका रिएक्शन ऊपर की ओर होगा, तो इसमें ऊपर की ओर भी एक फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग आर से जानते हैं, रिएक्शन फोर्स, ठीक है? तो इसका एफबीडी कैसे होगा? इस बॉडी को भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? पॉइंट से डिनोट करते हैं, इसका होगा नीचे की ओर डब्ल्यू होगा और ऊपर की ओर हम लोग का आर होगा, रिएक्शन होगा, आर फॉर रिएक्शन, ठीक है? हाँ, ये है रिएक्शन, ठीक है? ये हमेशा इस बॉडी के 90 डिग्री में होगा, बॉडी के, ठीक है? और वेट जो है वो सरफेस के 90 डिग्री होगा, ठीक है? सरफेस के 90 डिग्री में होगा। वेट हमेशा बॉडी से ऐसे रखें या ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें, इसका वेट हमेशा नीचे की ओर ही होगा, मतलब सरफेस से 90 डिग्री ही होगा, ठीक है? और रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन हमेशा इस बॉडी, सपोज ये बॉडी ऐसे है तो इस बॉडी के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री में होगा, इस बॉडी के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री के होगा, कहें कि ये ऐसे अगर रखेंगे ऐसे जमीन पर, टेढ़ा टेपर जमीन पर, ठीक है, इंक्लाइन जमीन पर, तो ये ऐसे ही रिएक्शन देगा, ठीक है? लेकिन इसका वेट हमेशा नीचे की ओर होगा, वो सरफेस के 90 डिग्री में होगा, ठीक है? ये बात तो थोड़ा ध्यान में रखना है, ओके? ये हो गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखेंगे, और एक एग्जांपल, सपोज ये हम लोग का सरफेस है, ये हम लोग का सरफेस है, ठीक है? यहाँ पे एक तो बॉक्स रखा हुआ है, W8 का, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग एक तो फोर्स देंगे एफ अमाउंट का, ठीक है? एफ अमाउंट का एक तो फोर्स देंगे, ठीक है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा देखते हैं। एफबीडी, हाँ, ठीक है? ये भी एफबीडी है, हाँ, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये बॉक्स बनाएंगे, ठीक है? बॉक्स बनाएंगे, हाँ, बॉक्स बनाएंगे, तो इसका कॉन्टैक्ट को हटा दिए हम लोग, कॉन्टैक्ट को हटाना है, ठीक है?
इसका वेट किधर होगा, वेट होगा नीचे की ओर, वेट को फर्स्ट दिखा देंगे, डब्लू, डब्लू होगा नीचे की ओर, है कि नहीं, डब्लू होगा नीचे की ओर। ये एक तो रिएक्शन देगा, रिएक्शन होगा ऊपर की ओर, ये है आर, हाँ, इधर से एक तो फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स को हम लोग इधर भी दिखा सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसका लाइन ऑफ एक्शन में इधर भी दिखा सकते हैं सेम डायरेक्शन में। ये हो गया हम लोग का एफ, है कि नहीं, ये इधर से लग रहा था, इधर हम लोग दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं है, नहीं तो इधर भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, इधर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको इधर पहले दिखा लेते हैं, इधर क्यों नहीं दिखा रहे हैं थोड़ा देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। ये है एफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कॉन्टैक्ट इसके साथ कांटेक्ट में है, इधर से फोर्स देंगे, फोर्स जब देंगे तो ये जो कांटेक्ट में है यहाँ पे एक तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे एक तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ये जमीन और इसके साथ अटैच में हो गया है, ये लोग दोनों पूरा रिलेशन में है, ये इसको छोड़ने का कुछ छोड़ना नहीं चाहेगा, इधर से हम लोग फोर्स देंगे, हटो हटो हटो, बट ये जमीन और जमीन चाहेगा मत जा, ये बॉडी भी चाहेगा नहीं हम जमीन को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे एक तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इधर अगर फोर्स देंगे तो इस डायरेक्शन में एक तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, छोड़ने नहीं देगा, तो ये है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में होगा। इधर अगर फोर्स देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोजिट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठो इधर से यहाँ पे इधर एक ठो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, और ये वाला फोर्स इधर ही दिखाएंगे, ठीक है, ये वाला फोर्स इधर दिखाएंगे, ये है एफ, ये है फ्रिक्शन फोर्स, ये है हम लोग अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ओके, तो इसका फाइनल, इसको बॉडी को भी अगर हटा देंगे तो क्या है, यहाँ पे एक तो पॉइंट से डिनोट करेंगे, तो इधर होगा उनका डब्लू, इधर होगा हम लोग का रिएक्शन आर, इधर होगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर होगा हम लोग का अप्लाइड फोर्स, एक्शन फोर्स, ठीक है। इस तरह हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, आज इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे और भी डिफरेंट टाइप का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। धन्यवाद, जय जगन्नाथ।